हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस विद जावेसर में। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं 2 और 3 मई के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे सेशन को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले पिछले दिन जो हम लोगों ने करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो नर्मदेश्वर तिवारी बने हैं। मार्क कार्नी को प्रधानमंत्री के रूप में किस देश में नियुक्त किया गया है? तो कनाडा में नियुक्त किया गया। कमला प्रसाद विशेषर किस देश की प्रधानमंत्री बनी? तो यह त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री बनी। आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन बने? तो वैभव सूर्यवंशी बने। भारत सरकार ने इंडिया एआई मिशन के तहत भारत का पहला फाउंडेशन लार्ज लैंग्वेज मॉडल बनाने के लिए किस कंपनी का चयन किया है? तो सर्वम एआई कंपनी का चयन किया है। हाल ही में किसने 9 चमकते हुए तारे के छल्ले से बनी दुर्लभ बुल्स आई गैलेक्सी की खोज की है? तो इसकी खोज हबल अंतरिक्ष टेलीस्कोप के द्वारा की गई। एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप 2025 में भारत किस स्थान पर रहा? तो पहले स्थान पर रहा। हाल ही में द कश्मीर साल नामक उपन्यास किसने लिखा है? तो इसे रोजी थॉमस ने लिखा है। हाल ही में चर्चा में रहा सचेत ऐप किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? तो इसे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण संस्था के द्वारा विकसित किया गया है। हाल ही में आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया गया? तो 30 अप्रैल को मनाया गया। अब चलिए हम लोग आज के सेशन को कवर कर लेते हैं, जिसमें आज का पहला प्रश्न है, किसे मुंबई का नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है? तो देवेन भारती को मुंबई का नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर लेते हैं। तो अभी महाराष्ट्र सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा के 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी देवेन भारती को मुंबई का नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया है, जो मुंबई के विशेष पुलिस आयुक्त के रूप में कार्यरत हैं। अब बात करें इन्होंने किनका स्थान लिया है, तो इन्होंने विवेक फणसालकर का स्थान लिया है, जो पुलिस बल में 35 वर्षों तक सेवा देने के बाद सेवानिवृत्त हो रहे हैं। तो आप लोग इनका नाम जरूर याद रखेंगे, देवेन भारती, जिन्हें मुंबई का नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, किसने नई दिल्ली में सैन्य नर्सिंग सेवा के अपर महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है? तो मेजर जनरल लिसम्मा पीबी ने यह पदभार ग्रहण किया, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो मेजर जनरल लिसम्मा पीबी ने 1 मई 2025 को नई दिल्ली में सैन्य नर्सिंग सेवा के अपर महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है। उन्होंने मेजर जनरल सीना पीडी का स्थान लिया है, जो 4 दशकों से उल्लेखनीय सेवा के बाद 30 अप्रैल 2025 को सेवानिवृत्त हो गई हैं। अच्छा, हाल ही में की गई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियों का रिवीजन कर लेते हैं। तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह बने। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूपी SSSC के नए अध्यक्ष डॉक्टर सत्यनारायण सापत बने। भारतीय तटरक्षक बल यानी आईसीसी के 26वें महानिदेशक परमेश शिवमणि। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी आईएसए के 3रे महानिदेशक आशीष खन्ना। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के अध्यक्ष प्रीति सूदन। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नए महानिदेशक राजविंद्र सिंह भट्टी बने। राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष विजया किशोर हाटकर। टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष बने नोएल टाटा। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष पीटी उषा बनी। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह सीआरपीएफ के महानिदेशक बने। भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी संजय मूर्ति। आरबीआई के 26वें गवर्नर संजय मल्होत्रा और बीएसएफ जम्मू फ्रंटियर का नया महानिदेशक शशांक आनंद को नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, किसे इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ नियुक्त किया गया है? तो अमितेश कुमार सिन्हा को नियुक्त किया गया, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अभी अमितेश कुमार सिन्हा को इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ नियुक्त किया गया है। बात करें उन्होंने किनका स्थान लिया है, तो उन्होंने सुशील पाल का स्थान लिया है। और इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन को फ्रेंड्स वर्ष 2021 में
इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तत्वाधान में कुल 76,000 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ इसे लॉन्च किया गया था। और यह फ्रेंड्स देश में अस्थायी अर्धचालक और प्रदर्शन पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए व्यापक कार्यक्रम का हिस्सा है। अच्छा, हाल ही में हुई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियों का रिवीजन कर लेते हैं। तो दोरा बाबू दपर्ती को SBI लाइफ के डिप्टी CEO के रूप में नियुक्त किया गया। अखिल गुप्ता भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के अध्यक्ष नियुक्त हुए। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा यह BCCI के नए लोकपाल बने। B नारायणन इसरो के नए प्रमुख। न्यायमूर्ति B राम सुब्रमण्यम यह भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बने। अरविंदर सिंह साहनी इंडियन ऑयल के नए चेयरमैन बने। राजेश कुमार सिंह नए रक्षा सचिव। तुहिन कांता पांडे सेबी के नए अध्यक्ष बने। आलोक रंजन राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के निदेशक। विवेक जोशी यह चुनाव आयुक्त। और मनन कुमार मिश्रा यह 7वीं बार बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष चुने गए। अगला प्रश्न है, किसे बैडमिंटन विश्व महासंघ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इस पद के लिए खुनियिंग पटामा को नियुक्त किया गया, यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अभी खुनियिंग पटामा लिस्वाद त्रकुल को 2025 से 2029 तक के कार्यकाल के लिए बैडमिंटन विश्व महासंघ यानी BWF का नया अध्यक्ष चुना गया है। और यह निर्णय 86वीं BWF यानी बैडमिंटन विश्व महासंघ की वार्षिक आम बैठक में लिया गया, जो चीन के जियामेन में आयोजित की गई थी। और बात करें उन्होंने किनका स्थान लिया है, तो उन्होंने पॉल एरिक होयर लार्सन का स्थान लिया है। अब बात करें बैडमिंटन विश्व महासंघ की, तो यह फ्रेंड्स बैडमिंटन खेल की अंतर्राष्ट्रीय शासी संस्था है और यह वैश्विक स्तर पर बैडमिंटन के विकास, आयोजन और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। इसकी स्थापना 1934 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय कुआलालंपुर मलेशिया में स्थित है और इसके वर्तमान अध्यक्ष खुनियिंग पटामा लिस्वादत्रकुल है। अच्छा, अब हम विभिन्न खेल संगठनों के प्रमुखों को डिस्कस कर लेते हैं। तो विश्व फुटबॉल महासंघ यानी फीफा के अध्यक्ष गियानी इन्फेंट्रिनो हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष मोहम्मद तैयब इकराम। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष क्रिस्टी कोवेंट्री। अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष सेबेस्टियन कोए। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष मोहम्मद हसन जलूद। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष उमर क्रेमलेव। BCCI के लोकपाल और नैतिकता अधिकारी अरुण मिश्रा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC के अध्यक्ष जय शाह। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC की पहली स्वतंत्र महिला निदेशक इंदिरा नूई और एशियाई क्रिकेट परिषद के वर्तमान अध्यक्ष मोहसिन नकवी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो आलोक जोशी को नियुक्त किया गया, यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो भारत सरकार ने रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रा के पूर्व प्रमुख आलोक जोशी को बोर्ड का नया प्रमुख नियुक्त किया है। इसके साथ ही फ्रेंड्स बोर्ड में 6 नए सदस्य भी शामिल किए गए हैं, जिसमें रक्षा, खुफिया, कूटनीति और पुलिस सेवा से जुड़े अनुभवी अधिकारी शामिल हैं, जिसमें एयर मार्शल PM सिन्हा, लेफ्टिनेंट जनरल AK सिंह, रियर एडमिरल मोंटी खन्ना, राजीव रंजन शर्मा, मनमोहन सिंह, B वेंकटेश वर्मा। इन 6 लोगों को बोर्ड के नए सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। इन सभी विशेषज्ञों को फ्रेंड्स शामिल कर 7 सदस्यीय नया बोर्ड गठित किया गया है, जो रणनीतिक मामलों, आंतरिक सुरक्षा, विदेशी नीति और सीमा पार खतरों से निपटने के लिए सरकार को सलाह देगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने आयुष्मान वय वंदना योजना शुरू की है? तो इस योजना की शुरुआत नई दिल्ली में की गई, यानी सी ऑप्शन से जाएगा। तो अभी दिल्ली सरकार ने आयुष्मान वय वंदना योजना शुरू की है। इस योजना के तहत फ्रेंड्स 70 साल या उससे ज़्यादा आयु वाले वरिष्ठ नागरिकों को 10 लाख रुपए की मुफ्त हेल्थ कवर दिया जाएगा। इसके तहत हर लाभार्थी का हेल्थ कार्ड बनाया जाएगा ताकि उनकी स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को बिना किसी आर्थिक बोझ के पूरा किया जा सके। तो इस योजना का आप लोग नाम जरूर याद रखेंगे, आयुष्मान वय वंदना योजना, जो दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू किया गया। अगला प्रश्न है, कोपा डेल रे कप 2025 का खिताब किसने जीता? तो इसे FC बार्सिलोना ने जीता है, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अभी कोपा डेल रे कप 2025 का खिताब FC बार्सिलोना ने रियल मैड्रिड को 3-2 से हराकर जीता है। यह बार्सिलोना का 32वां कोपा डेल रे खिताब है और यह मुकाबला ला कार्टुजा
स्टेडियम सेविला स्पेन में खेला गया था। और इससे पहले फ्रेंड्स रियल मैड्रिड को ही हराकर बार्सिलोना ने स्पेनी सुपर कप का खिताब जीता था। अच्छा, अब स्पोर्ट्स से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। तो इंडियन सुपर लीग के 11वें संस्करण का खिताब मोहन बागान सुपर जायंट्स ने जीता। भारतीय स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का खिताब पंकज अडवाणी ने। मुंबई ओपन टेनिस प्रतियोगिता 2025 महिला टेनिस एसोसिएशन यानी WTA सीरीज का एकल खिताब जिल टीचमैन ने। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के पुरुष एकल का खिताब जेनिक सिनर ने जीता, जो इटली से बिलोंग करते हैं। वही महिला एकल का खिताब मेडिसन कीज ने जीता है, जो USA से बिलोंग करती हैं। इंडिया मास्टर्स ने इंटरनेशनल मास्टर लीग 2025 का खिताब जीता। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर महिला अंडर 19 T20 विश्व कप 2025 का खिताब जीता। ऑस्ट्रेलिया ने ICC महिला चैंपियनशिप का खिताब जीता। रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब विदर्भ ने जीता। 32वां विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 का खिताब कर्नाटक ने। पंकज अडवाणी ने एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का पुरुष एकल खिताब जीता। 33वीं संतोष ट्रॉफी 2024-25 का खिताब पश्चिम बंगाल ने। और 41वां स्पेनी सुपर कप 2025 का खिताब FC बार्सिलोना ने जीता। अगला प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में इबोला सूडान वायरस के समाप्त होने की घोषणा की है? तो इसकी घोषणा युगांडा ने की है, यानी सी ऑप्शन से हो जाएगा। तो युगांडा ने 42 दिन की अनिवार्य उल्टी गिनती पूरी करने के बाद इबोला सूडान वायरस रोग के प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की है। आपको बता दें फ्रेंड्स, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के निर्देशों के अनुसार किसी देश को इबोला मुक्त घोषित करने के लिए उसे 42 दिन तक कोई नया मामला सामने नहीं आना चाहिए। ओके, अब बात करें युगांडा की, तो युगांडा की राजधानी कंपाला है। यहाँ की मुद्रा युगांडाई शिलिंग है और यहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी है। और ये है युगांडा का मैप। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट का आयोजन कहाँ किया गया? तो मुंबई में किया गया, यानी इसी ऑप्शन से हो जाएगा। तो अभी वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट का आयोजन मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में किया गया, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। और इसके उद्देश्य की अगर हम बात करें तो मीडिया एंटरटेनमेंट की क्षमता को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। और इस समिट में फ्रेंड्स बॉलीवुड, साउथ फिल्म इंडस्ट्री और हॉलीवुड के भी कलाकार शामिल हुए थे। अच्छा, अब हम 2025 के कुछ प्रमुख सम्मेलन को डिस्कस कर लेते हैं। तो ब्राज़ील की राजधानी ब्रासिलिया में 11वीं विश्व श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन थाईलैंड में किया गया। अफ्रीका की सबसे बड़ी तकनीकी और स्टार्टअप प्रदर्शनी GTEX अफ्रीका 2025 का आयोजन मोरक्को के मार्के शहर में किया गया, जिसमें भारत की प्रदर्शनी भी शामिल हुई थी। सेना कमांडरों का सम्मेलन 2025 यह नई दिल्ली में हुआ। हैदराबाद में हिस्ट्री शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया। नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन 24 और 25 जून को हेग नीदरलैंड में आयोजित किया जाएगा। G20 शिखर सम्मेलन नवंबर में दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया जाएगा। युवा शिखर सम्मेलन का आयोजन 19 और 20 मई को वाशिंगटन DC में आयोजित किया जाएगा। ग्लोबल मैरीटाइम फोरम वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन 21 से 22 अक्टूबर 2025 तक बेल्जियम में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दिवस 1 मई को मनाया जाता है, यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हर साल 1 मई को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस भी कहा जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य है फ्रेंड्स, मजदूरों की उपलब्धियों का सम्मान करना और उनके द्वारा किए गए योगदान को याद करना है। और इस दिवस की शुरुआत 1 मई 1886 ईस्वी में हुई थी। अच्छा, अप्रैल 2025 में जितने भी महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए थे उन सभी दिवसों के साथ थीम को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया गया। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। इस दिवस की थीम थी न्यूरो डाइवर्सिटी और संयुक्त सतत विकास लक्ष्य को आगे बढ़ाना। 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस। 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। इस दिवस की थीम थी स्वस्थ शुरुआत आशापूर्ण भविष्य। 8 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय रोमानी दिवस। 9 अप्रैल को CRPF का शौर्य दिवस। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृ दिवस मनाया गया। इस दिवस की थीम थी स्वस्थ शुरुआत आशावान भविष्य। और 11 अप्रैल को ही विश्व पार्किंसन दिवस मनाया गया। 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस।
14 अप्रैल को विश्व चागास रोग दिवस मनाया गया। इस दिवस की थीम थी रोकथाम, नियंत्रण, देखभाल, चागास रोग में सभी की भूमिका। 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस। इस दिवस की थीम थी एकता और उपचार के लिए कला। 16 अप्रैल को विश्व आवास दिवस। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया गया। इस दिवस की थीम थी सभी के लिए पहुंच, महिलाएं और लड़कियां भी रक्तस्राव से ग्रसित होती हैं। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया गया। इस दिवस की थीम थी आपदा और संघर्ष प्रतिरोधी विरासत। 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस मनाया गया। इस दिवस की थीम थी भोजन ही दवा है। 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया गया। 21 अप्रैल को ही विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस मनाया गया। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया। इस दिवस की थीम थी हमारी शक्ति हमारा ग्रह। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस और कॉपीराइट दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने में साहित्य की भूमिका। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी मलेरिया हमारे साथ समाप्त होता है, पुनर्निवेश, पुनर्कल्पना, पुनर्जीवन। 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। 27 अप्रैल को विश्व डिजाइन दिवस। 28 अप्रैल को विश्व कार्यस्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी स्वास्थ्य और सुरक्षा में क्रांति, कार्यस्थल पर एआई और डिजिटलीकरण की भूमिका। 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस। 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन यानी ईवी अपनाने को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक व्यापक इलेक्ट्रिक वाहन नीति शुरू की है? तो इसकी शुरुआत महाराष्ट्र सरकार के द्वारा की गई, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अभी महाराष्ट्र सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन यानी ईवी अपनाने को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक व्यापक इलेक्ट्रिक वाहन नीति शुरू की है। इस नीति का उद्देश्य रेंज की चिंता को कम करना और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना है। और राज्य सरकार ने फ्रेंड्स इस पहल के लिए 1995 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जो पिछले वित्त पोषण से 2 गुना है। तो इसी प्रश्न के साथ ही फ्रेंड्स ये आज का हमारा डेली करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का आपको सेशन अच्छा लगा होगा और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहाँ से ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।